ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए महान संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा को आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। अखरोट की लकड़ी की कलम से तारों पर झनकार और उंगलियों से एक एक सुर में अमृत घोल देने वाली ध्वनि पैदा करने वाले महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका कल सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पिछले 6 महीने से अस्वस्थ थे। मुंबई में आज दोपहर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर की घाटियों में बजाए जाने वाले प्राचीन सुरमई साज की पंडित शिव कुमार शर्मा ने दुनिया को अपनी सुर साधना से जो भेंट दी, वो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अभिन्न अंग है। प्राचीन शततंत्री वीणा कहा जाने वाला ये वाद्य संतूर उनका संगीत को एक अमूल्य उपहार है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा एक बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तबला वादक थे, इसलिए संगीत की विरासत उन्हें बचपन ही से प्राप्त हुई थी। 5 साल की छोटी सी आयु से ही उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में गायन और तबला वादन की दीक्षा ली। शुरुआत में उनका रुझान तबले की ओर था और 7-8 साल की आयु में ही आकाशवाणी से उन्होंने बच्चों के कार्यक्रम में तबला वादन की प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। तबला वादन और शास्त्रीय गायन में वे बचपन में ही निपुण हो गए थे। उन्होंने पारंपरिक 25 ब्रिज और 100 तारों वाले संतूर पर अपनी लय ताल की कुशलता दिखानी शुरू की और अपनी जादुई तरंग से वे संगीत को गुंजित करने लगे। उन्होंने एक लोक वाद्य को भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक अनूठे वाद्य के रूप में सबके सामने पेश किया। उनके जीवन का एक अहम पड़ाव वो था जब मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में संतूर की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वादकों में उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित शांता प्रसाद, पंडित किशन महाराज, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद आमिर खां, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, ऐसे ही अनेकों संगीत के फनकार उपस्थित थे। वो एक अवसर था जब लोगों ने एक बड़े मंच से संतूर का शास्त्रीय वादन सुना। उनके जीवन का दूसरा एक अहम पड़ाव वो था जब उन्होंने संतूर की फिल्म संगीत को भेंट दी। 1950 के दशक में वी शांताराम के निर्देशन में बनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे के गीतों में उन्होंने संतूर बजाया। वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में बने इन गीतों में संतूर के हिस्से का संगीत उन्होंने स्वयं ही तैयार किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा अपने जीवन में कोई नौकरी या संगीत में किसी तरह की बाध्यता नहीं रखना चाहते थे। वे हमेशा कुछ नया करने की सोच रखते थे, इसलिए युवावस्था में अपने प्रिय साज संतूर के लिए कुछ करने की इच्छा में वे घर से मुंबई रवाना हो गए। उसके बाद तो जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा के उपनाम की तरह संतूर उनकी एक विशेष पहचान बन गया। वे हमेशा वाद्यों में नए प्रयोगों के समर्थक रहे। वे मानते थे कि हर साज की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक तकनीक होती है। संतूर को लेकर भी वे यही कहते थे कि अगर
वे इस वाद्य को बजा रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे वाद्य की नकल नहीं करनी होगी। संतूर की अपनी पहचान को रखने का उनका एक मकसद रहा और उन्होंने संतूर की एक अलग बाज दुनिया के सामने रखी। में उनका संतूर वादन का अपना पहला व्यक्तिगत रिकॉर्ड रिलीज हुआ। इसके बाद उनकी कई एल्बम रिलीज हुई। 1967 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा के साथ कॉल ऑफ वैली तैयार की, जो शास्त्रीय और लोक संगीत का एक अद्भुत नमूना बनकर अत्यंत लोकप्रिय हुई। कॉल ऑफ वैली माउंटेन जैसी एल्बम में अपनी सुरीली तरंगों से जो छटा बिखेरी है, वो आज भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही है। मुंबई आने के बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ उन्होंने एक संगीतकार के रूप में एक नई यात्रा की शुरुआत की। शिवहरी कहलाने वाली इस जोड़ी ने सिलसिला, चांदनी, लम्हे और डर जैसी सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया, जिनके मधुर गीत आज भी हमारे कानों को एक शीरीं आवाज पहुंचा रहे हैं। इसके बाद संतूर भी दूसरे वाद्यों की तरह फिल्मी संगीत में प्रयोग होने वाला एक अहम वाद्य बन गया। संगीत के इस योगदान को लेकर उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1986 में संगीत के प्रतिष्ठित सम्मान संगीत नाटक अकादमी से उन्हें सम्मानित किया गया। 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनका संगीत आगामी पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। पंडित शर्मा के पुत्र और संतूर वादक रवि कुमार शर्मा ने अपने पिता के निधन पर कहा है कि दुनिया ने एक महान संतूर वादक खो दिया है। संगीत के जरिए उन्होंने दुनिया को शांति दी है। संतूर के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अपने संगीत के जरिए वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता पद्म भूषण और मोहन वीणा वादक पंडित विष्णु मोहन भट्ट ने भी उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की। पंडित शिव कुमार शर्मा संगीत को मनोरंजन के परे एक अद्वितीय शक्ति मानते थे। कई अवसरों पर उन्होंने इस बात को कहा कि संगीत मनोरंजन मात्र नहीं है, ये एक ध्यान की ताकत है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसका प्रतिबिंब वास्तव में उनके संगीत वादन में झलकता है। जब वे अपनी लयकारी और रागदारी से समा बांध देते थे तो लगता था कि संतूर के साथ दूसरे वाद्यों की तरंगें पूरे वातावरण में तैरकर पूरे संसार को संगीतमय कर रही हैं। पर एक बात का अफसोस ये रहेगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा इस महीने की 15 तारीख को भोपाल में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ जुगलबंदी प्रस्तुति देने वाले थे, जो अब हम नहीं सुन सकेंगे। लेकिन उनके संगीत की अनमोल धरोहर को हर संगीत प्रेमी अपने हृदय में संजो कर रखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे महान संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा को आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।